नमस्कार। यूपी टेट की तैयारी में एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो यकीन मानिए बाल विकास सेक्शन के कई सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। तो आज हम उसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो एक सुपर टॉपिक कौन सा है जिसमें महारत हासिल करके यूपी टेट स्कोर को एक नया बूस्ट दिया जा सकता है? कभी सोचा है? चलिए पता लगाते हैं। जी हाँ, ये टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सफल टीचर बनने का एक तरह से कहे तो मूल मंत्र है, और यही आपको एग्जाम में बाकियों से आगे ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या हैं, इसका असली मतलब क्या है। मशहूर मनोवैज्ञानिक C.E. स्किनर ने इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। इसका मतलब है किसी भी इंसान का कोई भी ऐसा पहलू जिसे हम माप सकते हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता है। आसान भाषा में, क्लास में कोई बच्चा मैथ्स में बहुत तेज है तो कोई दूसरा ड्राइंग में कमाल करता है। ये दोनों ही उनकी अलग अलग मापने योग्य खूबी हैं। और ये विभिन्नताएं कई लेवल पर होती हैं। शारीरिक मतलब किसी की हाइट, किसी का वजन, किसी की ताकत। संज्ञानात्मक यानी किसी का IQ लेवल, किसी के सीखने का तरीका। आपने देखा होगा कोई सुनकर जल्दी सीखता है तो किसी को करके देखने से समझ आता है। फिर है भावनात्मक, सामाजिक, व्यक्तित्व। और हाँ, भाषा और संस्कृति भी हमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम सब में ये सारे अंतर आते कहाँ से हैं? क्या ये सब हमें जन्म से मिलता है या फिर हमारा माहौल, हमारी दुनिया हमें ऐसा बना देती है? और इसका जवाब है दोनों। कुछ गुण तो हमें हमारे माता पिता से विरासत में मिलते हैं, जिन्हें हम आनुवंशिक गुण कहते हैं, जैसे हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का टेक्सचर। और कुछ गुण हम इस दुनिया में आकर सीखते हैं, अपने माहौल से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने अनुभवों से। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने इस पूरी बात को एक बहुत ही शानदार फॉर्मूले में डाल दिया, D=H×E। यानी डेवलपमेंट जो है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणा है, जोड़ नहीं। ये बात बहुत जरूरी है। सोच कर देखिए, एक बेहतरीन क्वालिटी का बीज आपके पास है, लेकिन अगर उसे सही मिट्टी, पानी और धूप न मिले तो क्या वो पौधा बन पाएगा? कभी नहीं। और यही बात इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है। ये दोनों ताकतें बस जुड़ती नहीं हैं, ये एक दूसरे पर असर डालती हैं, एक दूसरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। मान लीजिए किसी बच्चे में गाने का टैलेंट जन्म से है, ये हो गई आनुवंशिकता। लेकिन अगर उसे संगीत सीखने का माहौल ही न मिले, कोई सिखाने वाला न हो, तो क्या वो टैलेंट कभी बाहर आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, थ्योरी तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि एक टीचर के तौर पर इस जानकारी का क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, एक स्मार्ट टीचर सबसे पहले अपनी क्लास के हर बच्चे को समझने की कोशिश करता है। उसकी क्या क्षमताएं हैं, उसकी दिलचस्पी किस चीज में है। फिर वो अपने पढ़ाने के तरीके और मटेरियल को उसी हिसाब से बदलता है। और आखिर में वो कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है, कभी ग्रुप बनाकर सिखाना, कभी वीडियो दिखाकर, कभी कोई प्रोजेक्ट देकर, ताकि क्लास का हर बच्चा कनेक्ट कर सके। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है। वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर सीखते हैं। क्लासरूम में ग्रुप प्रोजेक्ट्स इसी का तो उदाहरण है। इसी तरह हेलेन पार्खर्स्ट की डाल्टन योजना हर बच्चे को अपनी स्पीड से सीखने की आज़ादी देती है। ये सारे तरीके असल में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ही सम्मान करते हैं। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है। ये सारी जानकारी यूपी टेट के असल सवालों को हल करने में कैसे मदद करेगी? आइए पिछले सालों के कुछ असली सवाल देखते हैं। ये देखिए, एक बहुत ही बेसिक सवाल जो सीधे इस सिद्धांत के दिल से पूछा गया है। जरा ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और सोचिए सबसे सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। अब ये समझते हैं कि क्यों। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चों में कई गुण सामान्य भी होते हैं। तीसरा ऑप्शन भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम एक हो सकता है, बस उसे पढ़ाने के तरीके अलग अलग होने चाहिए। लेकिन ऑप्शन 2 इस कॉन्सेप्ट का एकदम सटीक निचोड़ है। ये रहा एक और सवाल। यह आपकी सोच को परखता है कि अगर आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में हर बच्चा अलग है, तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, इसका जवाब है 3। जाहिर सी बात है, आप सबको एक ही स्पीड से सीखने पर मजबूर नहीं कर सकते, और सिर्फ टेस्ट बढ़ाना या अनुशासन सख्त करना तो कोई समाधान ही नहीं है।
असली समाधान है सीखने के अलग अलग मजेदार अनुभव देना, ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट सीख सके। तो अंत में इस टॉपिक में महारत हासिल करना सिर्फ यूपी टेट पास करने के लिए नहीं है, ये एक बेहतर और समझदार शिक्षक बनने का सफर है। सवाल ये नहीं है कि क्लास में 30 बच्चे हैं, सवाल ये है कि क्या हम उन 30 बच्चों में विकास के 30 अलग अलग अनोखे अवसरों को देख पा रहे हैं। इसी सोच के साथ